नमस्कार दोस्तों, स्वागत है परम ज्ञान चैनल में। आज मैं आपको अपने जीवन की ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे भीतर तक बदल दिया। वो अनुभव जिसने मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा पूरा जीवन ही रूपांतरित कर दिया। ये अनुभव था पावन भूमि मथुरा वृंदावन का प्रथम दर्शन, दिव्य राधा कृष्ण मंदिरों का अद्भुत साक्षात्कार। जब मैं पहली बार मथुरा पहुंचा, स्टेशन से उतरते ही एक अजीब सी शांति, एक अव्यक्त ऊर्जा मुझे महसूस हुई। जैसे कोई कह रहा हो, स्वागत है, तुम अपने घर आ गए हो। सड़कों पर राधे राधे की पुकार, छोटे छोटे दुकानों में टंगी राधा कृष्ण की तस्वीरें, दूर से आती मंदिरों की घंटियां, सब कुछ मानो किसी अन्य लोक की अनुभूति दे रहा था। मुझे लगा यह शहर सिर्फ ईंट पत्थरों से बना स्थान नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा से भरा हुआ तीर्थ है। मेरा पहला कदम पहुंचा श्री कृष्ण जन्मभूमि। जैसे ही मैं अंदर गया, मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा जांच, भक्तों की भीड़ सब सामान्य था, लेकिन गर्भगृह के पास पहुंचते ही शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहां देवकी और वसुदेव के आंसू गिरे, जहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, वहां खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी इतिहास को नहीं, स्वयं भगवान की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। एक पल के लिए मन पूरी तरह खाली हो गया। न कोई चिंता, न कोई इच्छा, न कोई भय, सिर्फ शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति। यही था रूपांतरण का प्रथम चरण। भक्तों, जन्मभूमि दर्शन के बाद मेरा मन एक ही नाम पुकार रहा था, वृंदावन वृंदावन। रास्ते भर रिक्शा वाले, ऑटो वाले राधे राधे कहते, दुकानदार राधे राधे बोलते, दूर से आती मंजीरे की धुन मानो संपूर्ण वायु राधा कृष्ण के नाम से भरी हो। जब मैं बांके बिहारी मंदिर पहुंचा, वहां भीड़ थी, लेकिन अजीब बात यह कि भीड़ होने के बाद भी मन भारी नहीं था। एक खिंचाव था, एक चुंबकता थी। जैसे ही पर्दा खुला और बिहारी जी का दर्शन हुआ, मेरी आंखें स्वतः भर आई। मेरे भीतर जैसे कोई परत टूट गई हो। मुझे लगा ये मूर्ति नहीं है, ये जीवित है, ये मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बिहारी जी के दर्शन के बाद मन में एक ही भावना उभरी, प्रेम ही सत्य है और बाकी सब माया। दोस्तों, इसके बाद मेरा कदम पहुंचा श्री राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन और राधा कृष्ण के अन्य मंदिरों में। राधा रानी के मंदिरों में प्रवेश करते ही एक मातृत्व, एक करुणा, एक प्रेम, मानो किसी माँ ने अपने शरारती बच्चों को सीने से लगा लिया हो। वहां खड़े होकर पहली बार एहसास हुआ, भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति आत्मा का सबसे बड़ा आनंद है। वृंदावन में राधा रानी की ऊर्जा अलग ही प्रकार की है, मृदु, कोमल, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। निधिवन के अंदर प्रवेश करते ही जैसे धरती से हटकर किसी स्वर्गलोक में जाना महसूस हुआ। यहाँ पेड़ों की आकृति, हवा की शांति, वातावरण में गूंजती कोई अनसुनी धुन, सब कुछ ऐसा मानो रास लीला की ऊर्जा आज भी उसी शक्ति के साथ मौजूद हो। गाइड बताता था, यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि भगवान स्वयं रास रचाते हैं। और अजीब बात, आप चाहे किसी भी दिशा में खड़े हो, निधिवन की शाखाएं आपको छू कर जाती है और आपको अपनाने की कोशिश कर रही हो। मैंने भीतर ही भीतर अनुभव किया, वृंदावन में भगवान को देखने की नहीं, उनको महसूस करने की आवश्यकता है।
भक्तों, इन मंदिरों के दर्शन के बाद मुझे लगा कि मैं वही व्यक्ति नहीं रहा जो मथुरा आने से पहले था। मेरे विचार बदल गए, मेरी दृष्टि बदल गई, मेरी इच्छाएं बदल गई। अब मन में केवल दो बातें स्पष्ट थी। पहला, जीवन का सार प्रेम और सेवा, और दूसरा, भगवान हमारे बाहर नहीं भीतर है। मुझे लगा कि वर्षों की चिंता, तनाव, पीड़ा सब किसी ने धीरे से मेरे कंधों से उतार दिया हो। एक अद्भुत हल्कापन, एक वैराग, एक शांति। मथुरा वृंदावन ने मुझे 3 बड़ी सीखें दी। पहला, भक्ति आंखों से नहीं हृदय से होती है। दूसरा, भगवान तब मिले जब मन पूर्णतः शांत हुआ। तीसरा, जीवन का वास्तविक आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। यदि जीवन में कभी भ्रम, तनाव, दुख या खोएपन का अनुभव हो तो एक बार मथुरा वृंदावन अवश्य जाइए। वहाँ का वातावरण, वहाँ की भक्ति, वहाँ की ऊर्जा आपको भीतर से बदल देगी। मैं भी बदला हूँ और उस परिवर्तन ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। भक्तों, निधवन की विशेषता भी कुछ खास है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी रात में निधवन में ठहरने की कोशिश की, उनके साथ कोई न कोई अनहोनी हो गई। वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि इस वन में रोज रात को रास लीला होती है। तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन जाती है और भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाकर रोज रात को रास लीला करते हैं। शाम 7:30 बजे निधवन का गेट बंद हो जाता है और गेट बंद करने से पहले देखा जाता है कि कोई दर्शनार्थी कहीं अंदर तो नहीं रह गए हो। जितना भी बंदर होता है सब के सब दीवार से बाहर आ जाता है। कोई पंछी रात को कहीं भी दिखाई नहीं देता है, न कहीं किसी पंछी का घोंसला होता है। निधवन के अंदर एक खूबसूरत रंग महल भी है, जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रोज रात को रासलीला करते हैं। रोज रात को कान्हा के लिए खाने का सामान रखा जाता है। सुबह 5:30 बजे 7 ताले का दरवाजा खुलता है तो देखा जाता है कि पान चबा कर रखा है। बांसुरी अपने स्थान से अलग होता है। ताना सिकुड़ा हुआ होता है। जल पात्र का जल कम हो गया रहता है। ये अद्भुत नज़ारा देखकर सब कोई हैरान हो जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर में रात को 7 तालों के अंदर कौन आता है, रंग महल में कौन जा सकता है। इसलिए सोचने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं कि कहीं एक कृष्ण की रासलीला का संकेत तो नहीं है। भक्तों, मैं भी ये सारे नज़ारे अपनी आंखों से देखे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।